हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग घटना चक्र की दृष्टि 2024 की, जिसमें कि समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का दिया गया है। तो इस बुक को देखेंगे। इस बुक को पूरा एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी की हो गई, जो कि 11 फरवरी को है, और पीसीएस का मार्च में है पेपर। तो उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसमें वर्ष भर की प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें राष्ट्रीय घटनाएं देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाओं में देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 10वां संस्करण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये पोइला बैसाख है, बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन है, इसमें जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये बांग्लार माटी बांग्लार जल है, इसको सूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो ये सूरत हवाई अड्डा है। कहाँ का? गुजरात का। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर के साझेदारी से इसको किया गया है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो महुआ मोइत्रा को घोषित किया गया अयोग्य। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से थी। इस पार्टी से ये थी। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो 422.2 हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता में दर्ज किया गया है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में ये किया गया है। और ये आपदाग्रस्त जो भी जगह है वहां पर ये 40 मिनट के अंदर पूरा अस्पताल ये तैयार हो जाएगा, पोर्टेबल अस्पताल के तहत। और इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब नाम है। और इसको किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो ये भीष्म परियोजना है, इसके तहत इसको निर्मित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री जनमन योजना है। और प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, यह इसका विस्तारित रूप है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो महिला स्वयं सहायक ये सहायता समूहों को मंजूरी दी गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लें। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को किया गया। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है, तो यूपी स्पेशल में पूछ सकता है ये करंट में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र
विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया है? तो केरल है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया है। और विश्व का पहला 3D, ये तो प्रिंटेड मंदिर है, 3D प्रिंटेड, ये पोस्ट ऑफिस डाकघर हो गया। तो पोस्ट ऑफिस का अनावरण कहाँ किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अनावरण बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया। साथी का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है साथी का? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? ये खूंटी झारखंड है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये इटावा में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? तो ये गोंडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर का किया। ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ पे है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो ये नमो भारत नाम दिया गया है। और ये कहां से कहां तक के लिए चली है? तो ये दिल्ली से मेरठ तक के लिए ये चलाई गई है। साहिबाबाद से ये शुरू हुआ था। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने किया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो संगठित साइबर अपराध के लिए यह किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो यह 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो ये गांगे डॉल्फिन को किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो ये तट मंदिर तमिलनाडु में है। और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरा स्थल है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, दूसरा राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? नीमच MP में रखी गई है, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1440 मेगावाट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है? यह सिक्किम में अवस्थित है। बीजेपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह परियोजना विस्तृत है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF+ का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश को किया गया है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो यह 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह तमिलनाडु का है।
पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से इसको जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को किया गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर को 2023 में ही, एक दिन बाद ही किया गया था। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। एक तरीके से 128 नंबर का ये बिल है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो ये मिथुन है, इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? यशो भूमिका किया गया है नई दिल्ली में। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है MICE तो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? ये बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में रखी है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड ने की है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की? तो ये 2025-26 तक की मंजूरी प्रदान की गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन है? तो इंदौर है पहले पे, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है, मुंबई का ठाणे। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रहेगा। यह मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो सरयू नदी में की गई। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात से ये किया गया है। आभासी रूप से ये किया गया है, मतलब ऑनलाइन वर्चुअल रूप से। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं हम लोग। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क ने ली है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये मर्सर के द्वारा जारी किया गया है। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है इसमें? तो 241 शहर इसमें इंक्लूड है। रैंकिंग में सिर्फ 3 शहर, तो फर्स्ट पे वियना ऑस्ट्रिया है, दूसरे नंबर पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 7 है, और ये 7 शहर हैं कौन से? तो 153 नंबर पे हैदराबाद तेलंगाना है, 154 पे पुणे महाराष्ट्र, 156 पे बेंगलुरु कर्नाटक, 161 पे चेन्नई तमिलनाडु, 164 पे मुंबई है, 170 पे कोलकाता और 172 पे नई दिल्ली है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दुबई में COP28 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। और ये COP28 कहाँ पे हुआ था? तो UAE में ये हुआ था। और ये COP29 ये कहाँ पे होगा? तो ये बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन COP29 का किया जाएगा। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश इसमें शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं? तो भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोऊ रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केनिया के राष्ट्रपति। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कसाने, बोत्सवाना में ये किया गया है।
इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित की गई है? तो ये गरबा को किया गया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का गरबा प्रसिद्ध नृत्य है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये 15वीं हो गई है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इंटेंजिबल साइट हो गई है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। यह अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो सैम अल्टमान को चुना गया है। ओपन एआई के चैट जीपीटी के लिए ये जाने जाते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये लियोनेल मेसी को चुना गया। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें शीर्ष जो 3 महिलाएं हैं, एक तो उर्सुला वान डेर लेयन है, ये अध्यक्ष है यूरोपीय यूनियन की आयोग की। क्रिस्टीन लैगार्ड अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है अमेरिका की। ये लोग टॉप 3 में है। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल 4 भारतीय महिलाएं हैं इसमें। निर्मला सीतारमण है, ये 32 नंबर पे है रैंक में। रोशनी नाडर मल्होत्रा है, ये 60 नंबर पे है। सोमा मंडल है 70 नंबर पे और किरण मजूमदार है 76 नंबर पे। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने की है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीडल आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है? तो स्वीडन ने किया है। लीड आईटी 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 है। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये भारत को किया गया है पुनः निर्वाचित। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024 से 25 के लिए ये चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देश हैं और यूरोपीय संघ है इसमें। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर इसमें कोई भी देश शामिल नहीं है टॉप 3 में। और इसमें भारत की जो रैंक है वो 7वीं रैंक आई है। और इसमें शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो शीर्ष 3 टॉप 3 में तो कोई भी इसमें नहीं है। टॉप 4 पे डेनमार्क है, 5 पे एस्टोनिया है, 6 पे फिलीपींस है और 7 नंबर पे भारत है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की है, यूएनईपी ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रही है? तो ये 82% हिस्सेदारी रही है G20 देशों की। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना इस पहल का उद्देश्य है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत के सहयोग से किया गया। यह पहल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में जो हुआ था वहां पे ये किया गया है। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा कतर में किया गया। वाइज का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है। और यह किस थीम पर आधारित है? तो रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमर फ्लोरेंसिंग इन द एज ऑफ एआई। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन है और पहली भारतीय महिला है ये जिनको वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बन गया? तो अंकुर वाट मंदिर कंबोडिया का है, ये बन गया है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो जोसेफ बोकाई को चुना गया है और यह 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण करेंगे। ओपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया?
सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है। और इसकी थीम क्या है? सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूक फ्रीडेन को किया गया। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू हैं, जो कि भारत विरोधी हैं। अभी ये मालदीव को लेके बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो मालदीव ने ही किया है। क्या किया है? मिथिली किया है। मैं से मालदीव, मैं से मिथिली। और किस में खाड़ी में आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश हुआ। तो बंगाल की खाड़ी में है तो भारत और बांग्लादेश ही होंगे। इनोवेशन हैंड से कहाँ लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में ये किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप सीएफई से बाहर हो गया? तो रूस बाहर हो गया है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये क्वाक्वारेली साइमंड्स क्यूएस के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसका कौन सा संस्करण है ये जो जारी किया गया? तो ये 16वां है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के हैं 148। और रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है शीर्ष स्थान पे। रैंकिंग में भारत का कौन सा शीर्ष स्थान है? तो आईआईटी बॉम्बे है, जो कि 40 रैंक पे है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को यह किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो यह जनवरी 2023 में किया गया। किसने जो 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी की है। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का कहाँ आयोजित किया गया है? ये तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? तो ये फिलीपींस ने की है। और इसके पहले अभी इटली बाहर हुआ है। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023, इसका मेजबान यूके। तो सेफ्टी समिट 2023 में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 28 देश हैं। टोटल कितने हैं? तो 28 है। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो ब्लेचली घोषणा इसका नाम इसको दिया गया है। एआई पर पहला समझौता जो हुआ है इसको क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली दिया गया है। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? तो ये 55 शहर हैं। इनमें भारत से कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो ये ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड ये शामिल किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। किस संस्थान ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी किया। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 11 देश है, माफ करिएगा, 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो 11 देश हैं कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र का हस्ताक्षर कहाँ किया गया? तो ये बोगोटो कोलंबिया में किया गया है। किसके लिए? नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, जो हुआ था कहाँ पे? बोगोटो में। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट फीको को किया गया है प्रधानमंत्री नियुक्त। हरिकेन ओटिस ने कहां तबाही मचाई? तो अकापुल्को मैक्सिको में तबाही मचाई। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है?
तो ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी की है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को मिला है ये पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में की गई है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये धोरडो गांव गुजरात का है। किसके द्वारा? तो UNWTO के द्वारा ये किया गया है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो ये डेनियल नोबोआ है, इन्होंने जीता है। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसने समझौता किया है शामिल होने के लिए। CGIAR क्या है? इसका क्या मतलब है? तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन अजय चलाया है। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का PDG का सदस्य बन गया। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये तंजानिया की ही इन्होंने की है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली का है, इसके द्वारा किया गया है। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह न्यू जर्सी USA में किया गया। इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को प्रारंभ किया है इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ ने इसको किया है जारी। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 111 111वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 111 रैंक है। प्रशांत महासागर के किस द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये चार्लोट सल्वाई हैं, ये बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये भारत लगातार तीसरी बार बना है अध्यक्ष। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ह्यूस्टन टेक्सास USA में ये किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये मैरीलैंड USA में किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया गया है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 132 देशों को की गई है। और इसमें शीर्ष स्थान पे है स्विट्जरलैंड। नवाचार नवा करने के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है। और इसमें भारत की रैंक 40 है, 40वें नंबर पे भारत है नया करने के मामले में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें सत्र का किया गया। इस 78वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यूनाइटेड किंगडम का, UK का। और इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पे है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये मार्लिन, बुर्किना फासो और नाइजर है, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बामोका, जो कि माली की राजधानी है, यहाँ पे की गई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। विश्व धरोहर समिति 45 नंबर की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये रियाद, सऊदी अरब में की गई है। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को इसमें शामिल किया गया है। तो होयसल का जो मंदिर है यह कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। और भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए? तो अब टोटल 42 हो गए हैं। तो 41 नंबर पे ये शांति निकेतन है, ये शांति निकेतन 41 नंबर का, और होयसल का ये पवित्र मंदिर 42 नंबर का ये शामिल हो गया है विश्व धरोहर में। और टोटल कितने भारत में हो गए हैं विश्व धरोहर? तो 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी बाग का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया है। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो ये लुइसविले, केंटकी में की गई है। ये शहर है अमेरिका का। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर को मनाया जाएगा। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल तूफान है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में किसके द्वारा यह जारी की गई है? बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यह जारी किया गया है यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। ये यूएस न्यूज है, यूएसए नहीं, यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश में कौन है टॉप पे? स्विट्जरलैंड है। और इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 30वां स्थान है भारत का, 30। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लिस्ते में की है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर, नेपाल में किया गया। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने किया है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया, 43 नंबर का। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी के द्वारा किया गया है। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है? तो टोटल 64 देश है। प्रथम रैंक पे स्विट्जरलैंड है, इसका स्कोर टोटल 100 है। और भारत की रैंक 56 है, टोटल स्कोर 41.75 है। अब हम लोग आर्थिकी देखते हैं। तो वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया, कब किया जाएगा? तो ये 26 से 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो म्यांमार है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। शीर्ष 2 ब्लॉक जो है इसमें तिरयानी ब्लॉक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना का है, दूसरा कौसाम्बी ब्लॉक है उत्तर प्रदेश का कौसाम्बी। किसने बिल्डिंग्स एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? तो ये एडीबी, एशियाई विकास बैंक ने शुरू की। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को करेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जीता है। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की है? तो UNCCD ने जारी की है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है,
S&P इसके द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक किसके द्वारा? S&P के द्वारा। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया है। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। भागीदार देश कौन सा रहा इसमें? तो वियतनाम रहा है फूड एक्सपो में। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कटक उड़ीसा में किया गया। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सहारनपुर में किया जाएगा। किसका किया जाएगा? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। ग्रीन बिल्डिंग्स कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में। हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन में किया गया। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाएं हैं। बीबीसी है इसके द्वारा जो प्रभावशाली महिलाओं की सूची है उसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। पहली हरमनप्रीत कौर है खेल श्रेणी से। दिया मिर्जा है मनोरंजन इन संबंधित है दिया मिर्जा। और जेत सुनमा तेंजिंग पालमो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से है ये। आरती कुमार राव जलवायु पैनियर श्रेणी से है ये। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल किया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया है। और वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट कौन सा संस्करण है ये रिपोर्ट का? तो दूसरा है। और किस राज्य ने राज्य की गांव की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। गाय का नाम जहां आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे गांव के लिए योगी जी बहुत ज्यादा काम किए हैं। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो ने इसको जारी किया है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो जोकार्टा के साथ में मिलकर यह लॉन्च किया है। और यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो यह संपूर्ण सूचकांक किससे संबंधित है? तो MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। देखिए ये जो करंट अफेयर है ये एक बार में तो याद होगा नहीं कि एक बार वीडियो देख लेंगे याद हो जाएगा। आपको 2 से 3 बार इसको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा, तभी चीजें याद होंगी। चीजें याद क्या होंगी? आप अगर ध्यान से पढ़े रहेंगे तो एग्जाम हॉल में जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो एक बार आपके माइंड में क्लिक जरूर करेगा, हाँ हमने ये पढ़ा था, इसका ये हो सकता है, ये इसका यही होगा। इसलिए इसको ध्यान से 2-3 बार देखिएगा, करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा इससे। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग है, इसने की है जारी। और इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल है। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ये क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव है, इसने किया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 42 नंबर का था। इस मेले का पार्टनर राज्य बिहार और केरल है। बीके बिहार और केरल। इस मेले में फोकस राज्य कौन सा है? तो इसमें फोकस राज्य और यूटी तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। इन कोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग, ये इन कोर ऐप है और ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है।
भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसको किया गया? इनकोर ऐप को किया गया। इनकोर का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म? तो इनेबल कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण? तो ये 6वां संस्करण है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये FAO खाद्य एवं कृषि संगठन ने किया। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो UNDP के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी की? तो नाइट फ्रैंक ने की। इस सूची में प्रथम स्थान पे मनीला फिलीपींस है। और भारतीय शहर शीर्ष स्थान कौन से है इस सूची में? तो मुंबई है। कितनी रैंक है? चौथी रैंक है। एडलगी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 119 टोटल देश है इसमें। और पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुआ है? तो शिव नाडर है। HCL टेक्नोलॉजीज के ये मतलब दान करने में ये प्रथम स्थान पे है। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो ये इंडिया एक्जिम बैंक है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ है। क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंस शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जारी की है। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने किया है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो प्रवासन, माइग्रेशन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 73% होने का अनुमान है। कितने परसेंट घट जाएगी? तो ये 7% घट जाएगी। 80 से 73 हो जाएगी। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने लॉन्च किया है। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिट रिपोर्ट जारी की है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसने किया है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी है, इसने किया। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नार्ड लेयर के द्वारा ये जारी किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो टोटल इस सूचकांक में 108 देश शामिल हैं। और प्रथम पे कौन है? फर्स्ट पे डेनमार्क है। और भारत की रैंक इसमें 64 है। और ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? तो ये बात की जा रही है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक, ये यहाँ पे दिया गया है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक जो कि नार्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की 64 रैंक है, इसमें 64 नंबर पे भारत है। पहले पे डेनमार्क है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 किसके द्वारा जारी किया गया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसको इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड है, इन दोनों को किया है नवरत्न का दर्जा। और वर्तमान में भारत में कितने नवरत्न की संख्या हो गई है? तो टोटल 16 है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी की है? तो ये मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया। और सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड्स है। भारत की इसमें 45 रैंक है। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क है। इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो 3% है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP की वृद्धि दर क्या है? तो 6.3% है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की है? तो ये फोर्ब्स ने जारी की है। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल है? तो ये NTPC है, जिसका कि 261वां स्थान है। किसमें है? सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में, सूची में। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, अंकटाड है, इसके द्वारा किया गया है रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित? तो 6.6%। भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? 6.2% होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.4% है। इंडिया एजीज रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसने जारी की है। भारत की UNFPA भारत इसने जारी किया है इंडिया एजीज रिपोर्ट 2023 को। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो यह भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह अफ्रीकी संघ है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो यह 12 सितंबर 2023 को की गई। और इस सूची में शीर्ष रैंक पर कौन सी कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट है। और इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी इन्फोसिस है, जिसकी 64 रैंक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये चाइनालिसिस के द्वारा किया गया। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? टोटल 154 देश हैं। संस्करण इसका चौथा था इस बार, और प्रथम स्थान पे भारत रहा है। इसमें किसमें रहा है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। और कौन सा संस्करण था इस बार? तो 14 नंबर का संस्करण था 2023 में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 13 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो व्लादिवोस्तोक रूस में हुआ है। ये वाल्दी है, ब्ला नहीं है, वह है व्लादिवोस्तोक रूस है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो यह सिंगापुर के साथ में किया है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क है ये, भारत ने किसके साथ किया है? तो ये सिंगापुर के साथ में किया है। कागज रहित लेन देन है और ये भारत ने पहली बार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को किया है। भामाशाह की जयंती पर क्या किया गया है? व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। अब विज्ञान हम देख लेते हैं, विज्ञान में जो भी करंट अफेयर है। तो भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट्स कहाँ इसका अनावरण किया गया है? तो अलापुझा, ये अलापुआ झा केरल है, यहाँ पे किया गया है। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? तो बाराकुडा इसका नाम है। और किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। किस लिए किया है? तो जल से आर्सेनिक को हटाने के लिए किया है। अमृत का पूरा नाम क्या है? तो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है?
तो ये भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल का है, इसने किया है जीनोम जामुन के वृक्ष का। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो चीन ने किया है ऐसा, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से संचालित है ये। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो यह भी चाइना ने ही किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में स्थित है? तो यह लगभग 2400 मीटर पृथ्वी के तल से है गहराई में। और इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो डार्क मैटर की खोज है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइप्रस से लाया गया है। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो ये पद्मझा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे किया गया है साइबेरियन बाघों को आवासित। और इनके नाम क्या है? तो लारा और अकामास इनका नाम है। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो मेटा और आईबीएम ने की है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम है? तो JT-60 ऐसे इसका नाम है, JT-60 ऐसे। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो यूरोपीय संघ और जापान के बीच की है ये। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने भेजा है। किसने निम्न भूकक्षा LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉन्जिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ में यह किया गया है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया? तो यह TS-80 फर्स्ट ए के नाम से यह प्रक्षेपित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो सेलम रखा है। किसने एन आई ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 से एक रिपोर्ट जारी की? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी है, इसने की है जारी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30% है योगदान। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। और इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, USA, सिंगापुर और फिनलैंड है। सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 60 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा यह किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश USA, नीदरलैंड्स और सिंगापुर है। और भारत की रैंक इसमें 49 है। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया है। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो यह सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है, इसके माध्यम से किया गया है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अबू धाबी में यह किया गया है। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो अल दफरा सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना है। किस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की? तो डोमिनिका है ये। किस देश ने सीकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी की मंजूरी दी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने दी है। किस रोग के लिए? तो सीकल सेल रोग और थैलेसीमिया के इलाज के लिए। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नासा ने किया है। DSOC क्या है? डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है ये। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन नाम दिया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया?
रूस के द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? अकेलेपन को किया है। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया? डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि अमेरिका के, एवं चीडो पेम्बा अफ्रीकी संघ के हैं, इनको किया गया है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई? तो अमेरिका के द्वारा किया गया। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है एक्सक्यूब दिया गया है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश भारत है, इंडोनेशिया और चीन है। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? तो ये मी का नाम है। इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो ये डिक्टाडोर कंपनी के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो एक्स से है। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो औंध पुणे में किया गया। किस लघु दूर की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो प्रलय का किया गया है। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायान प्रारंभ किया गया है? तो ये कोस्टा सेरेना है। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश बन गया है, और ये विश्व का पहला देश है बांग्लादेश। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। इनफ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट है। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट, ये इसका इनफ्यूज का पूरा फुल फॉर्म है। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये गगनयान मिशन है। TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो ये लाओ PDR लाओस ये बन गया है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन किया का लक्ष्य रख दिया है? तो वर्ष 2027 तक का लक्ष्य भारत ने रखा है। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो यह विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो INS सागर ध्वनि रवाना हो गया है। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो मिस्र है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो R21 मैट्रिक्स M है, इसको मंजूरी दी गई है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? तो यह एक एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। और पेट का पूरा नाम क्या है? तो पॉलीएथिलीन टेरफेथलेट है, इसका पूरा फुल फॉर्म है। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो ये WHO ने जारी किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो सर्फ सार्क ने किया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 121 देश टोटल है इसमें। और शीर्ष पर कौन है? तो फ्रांस है, और भारत की रैंक इसमें 52 है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? तो ये 600 है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ? IIT बॉम्बे हुआ है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया? तो
एरोबॉट ने किया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशुमुरा क्या है? तो ये धूमकेतु है। और किस रंग का धूमकेतु है? तो ये हरा रंग का है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो मंगल ग्रह पर किया गया। और यह सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? नासा के द्वारा। और ऑक्सीजन विकसित किया गया उपकरण कौन सा है? तो ये मॉक्सी उपकरण है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये फ्रैंक रूबियो है। इन्होंने कितना समय बिताया है? तो 371 दिन बिताया है। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? तो ये त्रिशूल के नाम से किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो इंद्रजाल है। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली को संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? ये भारतीय ऑयल सार्डिन मछली। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो यह गैलेक्सी आई है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो यह आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभोमित्र डिवाइस विकसित की गई है? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसको विकसित किया गया है। अब संक्षिप्त देख लेते हैं हम लोग। तो भारत और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो ये इंद्रमणि पांडे हैं, इन्होंने ग्रहण किया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया? तो उमाशेखर को चुना गया। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो 3 है। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा है। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद है। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को किया गया है। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो पुष्पा भारती को। और किस उपन्यास के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है? तो इनको यादें यादें और यादों के लिए यह दिया जा रहा है व्यास सम्मान 33वें नंबर का। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल है। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो रेशमा प्रसाद बनी है। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये पटना विश्वविद्यालय में किया गया है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। और इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा है? तो असम है इस महोत्सव का सहभागी राज्य। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो ये देवेन पारेख है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? ये रिज है, वर्ड है। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? ये चरिश्मा का संक्षिप्त रूप है, करिश्मा है इसका संक्षिप्त रूप है। COP 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को किया गया है। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली है। भारत की पहली महिला एनडी कैंप
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एडीसी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को किया गया है। आईटीयू विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल रामसी को ये किया गया है, जो कि दुबई में हुआ है, वहां पे ये किया गया है इनको। भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को किया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो अक्षय मुकुल ने जीता है। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो राइटर रेबेल सोल्जर्स लवर द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञेय है, इसके लिए यह किया गया है प्रदान। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश नेपाल है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस यूएसए के हैं, इनको किया गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये ऑथेंटिक को किया गया, ऑथेंटिक है ये, ऑथेंटिक को किया गया है। और इधर ये देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे किया है वर्ड ऑफ द ईयर? तो ये रिज है, और रिज का संक्षिप्त रूप करिश्मा है, तो दोनों याद रखिएगा। और ये मरियम है, तो मरियम ने किसको किया है? तो ऑथेंटिक को किया है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 287 किलोमीटर है। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो ये एलसीए तेजस है, इससे भरी है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर पथोराज एस हैं इसरो के, इनको प्रदान ये किया गया है। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्य सरल ने लिखी है। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 8वां संस्करण था। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या है? तो भूमि जल और नदियों के साथ विकास इसका विषय है। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो दीप्ति बबूता है। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीती है? भूख हियो सह लयन दी है, ये इनकी कृति है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन सल्वाडोर, जिसको अल सल्वाडोर में ये किया गया है। और 2023 का खिताब मिस यूनिवर्स का किसने जीता है? तो ये सेनिस पलासियोस ने जीता है इसको। सेनिस पलासियोस किस देश से संबंधित है? तो ये निकारागुआ से है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फायर बर्ड ने जीता है। इस पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन है। ये पुरस्कार वगैरह पूछा जाता है जो जितने भी होते हैं, तो साहित्य वगैरह से ये इंपॉर्टेंट है समीक्षा अधिकारी के लिए। कितने भारतीयों ने 91वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो 2 है। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर है। और हास्य श्रृंखला की श्रेणी में वीरदास ने जीता है एमी अवार्ड। किस भारतीय को केनिथ गोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल है। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतन 2.0 है। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को यह किया गया है। किसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। किसका? वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन का। कहाँ पे? अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये सुरेश वाडकर को दिया गया है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को किया गया। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द वाइक्लेव हेवेल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एबुंडेंस इन मिलेट्स ये गीत है, ये ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था, नामांकित किया गया था।
इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किया गया था। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया था? इस गीत को तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा किया गया था। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर यह आधारित है। भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर अनुषा शाह है, इनको चुना गया है। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार एस मकवाना को किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हीरालाल सामरिया को किया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किससे चुना गया है? तो ये टी पद्मनाभन है, इनको चुना गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? तो राजेंद्र मेनन को चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को किया गया। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? तो नंदिनी दास को किया गया है। नौसेना का पहला एनआईबी नौसेना का बौद्धिक विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एआई को चुना गया है। 4 डिक्शनरियां जारी करती हैं, हम लोगों ने ये तीसरा देख रहे हैं। पहला कौन सा था? तो रिज था। एक ऑथेंटिक था, और ये तीसरा कौन सा है? तो एआई है। बस ध्यान ये देना है कि किसने कौन सा जारी किया है। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को किया गया है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? ग्लोबल लीडर पुरस्कार तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया। नीलाउ कुदिचा सिमहंगल लॉयंस दैट ड्रग द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की है यह, जो कि इसरो के अध्यक्ष है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया? तो राजकुमार राव को किया गया, जो कि अभिनेता है, और सचिन तेंदुलकर जी को भी किया गया। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियर्स और प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज है, इनको किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिक और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? तो अशोक गाडगिल है, इनको किया गया है। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको किया गया अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल है, इनके द्वारा ये दिया गया है। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक ये गिरीश दत्त शुक्ल है। द डे आई बिकेम अ रनर यह पुस्तक किसकी है? तो ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? तो ये लीना कुमार की है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आरईसी लिमिटेड है, इसको किया गया है। अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये मिनेश शाह है, जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, इनको किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को किया गया। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो अटारी वाघा सीमा पर यह फहराया गया है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बर्लिन जर्मनी में यह किया गया है। 32 नंबर का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो शिव शंकरी को किया गया। और किस कृति के लिए किया गया? तो सूर्यवंशम के लिए यह किया गया है। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो महसा अमनी है, इनको ये सम्मानित करने की घोषणा की गई है मरणोपरांत। यह किस देश के नागरिक थी? तो ईरान की थी ये। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि राव को किया गया।
वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाहिदा रहमान को किया गया है और इनको 53 नंबर का मिला है। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये श्रेया धर्मराजन को किया गया है। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा मांस तैयार किया गया है? तो ये तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर का है, यहाँ पे ये किया गया है। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन है? तो ये सारा सनी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये प्रोफेसर हैं ये क्लाडिया गोल्डिन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं, इनको ये किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है, क्लाडिया गोल्डिन को की गई है, याद रखिएगा इसको। और नोबेल प्राइज जितने भी हैं, जितने दिए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब का, और मेडिसिन के क्षेत्र में ये सब याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन ये 7-8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। किसका? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइट स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव है। भारत की पहली कानूनी प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साइबराबाद हैदराबाद में है, यहाँ पे किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए किया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये प्राग चेक गणराज्य में ये किया गया है। और ये तो विश्व सड़क है, और भारत में कहाँ पे हुआ? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। विश्व वाला प्राग में किया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो सी.एस. लक्ष्मी अम्बाई को ये किया गया है। वर्ष 2023 से हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जान फासे को किया गया है। ये नॉर्वे की है, इनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रियो झांग है, इनको ये रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। तो हम लोग ये रामानुजन पुरस्कार देख लिए और साहित्य का देख लिए। साहित्य में नाफस मेरी जान, तो ये जान फासे हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जान फासे को दिया गया है, और अर्थशास्त्र का क्लाडिया गोल्डिन है, इनको दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे दिया गया है? तो ये कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी की है, और डू विस्मैन अमेरिका के, इनको ये दिया गया है। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? ये सुधा मूर्ति बन गई है। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो झाड़ू दान पहल है, इसको किया गया है। भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पणजी गोवा में किया गया है। बोलाग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो डॉक्टर स्वाति नायक, जो कि उड़ीसा की हैं, इनको ये किया गया है बोरलाग फील्ड पुरस्कार से सम्मानित। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो असम के मुख्यमंत्री को यह किया गया है। इस फेलोशिप का क्या नाम है? तो ली कुवान यू एक्सचेंज फेलोशिप इसका नाम है। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे ने पदभार ग्रहण किया है? तो ये काजी फैज ईसा है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यास की अंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो ये चेतना मारू है, इनको शामिल किया गया है। अच्छा, विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस बहुत पूछा जाता है, 16 सितंबर को यह मनाया जाता है ओजोन दिवस।